इजराइल और फिलिस्तीन में कत्लेआम चल रहा है। 400 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। जवाब में इजराइल ने 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार गिराया और इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है कि वह रुकेगा नहीं, हमास का खात्मा करके ही रहेगा। लेकिन दुनिया में बहस इस बात पर भी हो रही है कि इजराइल के इतने बड़े हमले की भनक क्यों नहीं लग पाई। जिस हिसाब से हमास के आतंकवादियों ने ये हमला किया है, उसे देखकर लगता है कि ये तैयारी महीनों से की जा रही थी और इसके हमास का साथ और कई देशों ने भी दिया है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, एडवांस टेक्निक और हथियार, इंटेलिजेंस सिस्टम, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। फिर इसी सवालों को भारत का संदर्भ में सोचिए। कुछ ही साल पहले भारत में भी लगभग हर महीने ऐसे ही आतंकवादी हमले होते ही रहते थे, बम विस्फोट होते थे। बीजेपी कहती है कि मोदी के आने के बाद सब कुछ सुधर गया। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसा क्या बदला कि आतंकी हमले नाकाम हो रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले पर से भारत क्या सीख सकता है? 2014 के बाद मोदी और डोवल ने कितने आतंकी हमले रोके हैं? मोदी और डोवल की जोड़ी कैसे आतंकी हमलों को नाकाम कर रही है? भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कैसे पुख्ता काम कर रही है? जैसे इजराइल में हुआ वही सब भारत में भी हो चुका है। याद कीजिए साल 2008 तारीख 26 नवंबर, जब पाकिस्तान के आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में आए। इसी तरह से मुंबई में गोलाबारी की, जो जहां मिला था वहीं शूट किया, होटलों पर कब्जा किया, सड़कों पर कब्जा किया, और वहीं सब कुछ इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल में भी आतंकी फिलिस्तीन में आए, हवा, जमीन, पानी तीनों जगह से आए और इजराइल के कई शहरों पर हमले किए। निश्चित तौर पर इजराइल वाला ये हमला ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां दुनिया में सबसे ज़्यादा शानदार मानी जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि इजराइल के खुफिया एजेंसियों को हमास के हमले की जानकारी पहले क्यों नहीं लग पाई? इजराइल के सुरक्षा एजेंसियों को हमास के इरादों की भनक पहले क्यों नहीं लगी? दुनिया की बेहतरीन सुरक्षा टेक्निक होने के बाद भी इजराइल हमले को क्यों नहीं रोक पाया? भले ही इन हमलों का इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और इजराइल ने हमास के आतंकी हेडक्वार्टरों को उड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसियां इन हमलों का पहले से ही पता क्यों नहीं लगा पाई? भारत के संदर्भ में ये सवाल है कि भारत इन हमलों से क्या सीख सकता है और अभी तक ऐसे हमलों को भारत ने कैसे रोक रखा है? इजराइल पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने फिल्म का ये वीडियो पोस्ट किया है और साथ में ये ट्वीट भी किया है कि 2004 से 2014 तक देश का यही रूप था। 2060 का वो मुश्किल दौर कौन भूला होगा, जब थोड़े पैमाने पर देश भर में बम धमाके हुए थे। ये 26/11 के हमले से पहले का दौर था। 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए और 62 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में धमाके हुए, 209 लोगों की मौत हुई और 2006 में वाराणसी में धमाके हुए, 28 लोगों की मौत हुई। 2007 में हैदराबाद के धमाकों में 42 की मौत हुई। 2008 में जयपुर में धमाके हुए और 63 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में धमाके हुए और 56 लोगों की मौत हुई। ये सारे ही हमले इंडियन मुजाहिदीन नामक के संगठन ने करवाए थे। बीजेपी यही याद दिला रही है कि जो आज इजराइल को देखना पड़ रहा है, वो भारत में 2004 से 14 के बीच देखा था। उनकी हमले बॉर्डर्स एरिया में ही सीमित होकर रह गए। और कमाल की बात है, 2014 के बाद
मोदी ने आतंकी सुरक्षा में ऐसा क्या बदलाव किया कि 2014 के बाद मोदी और डोवल ने नेशनल सिक्योरिटी में कैसा सुधार किया? क्या मोदी की नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट यानी ना कभी भूलो और ना कभी माफ़ करो की नीति से ये फ़र्क आया है? मोदी ने सबसे पहला काम ये किया, हमले का तुरंत बदला लिया। 18 सितंबर 2016 में जैश के आतंकियों ने उरी में इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें भारत के 30 जवान शहीद हो गए और ठीक 10 दिनों के बाद ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये पाकिस्तान और उनके पाले आतंकवादियों के लिए एक स्टेटमेंट था कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है कि कहीं से भी हमला करोगे, कभी भी हमला करोगे और भाग जाओगे। माना कि पाकिस्तान के आतंकवाद सुधरे नहीं, छोटे हमले तो होते रहेंगे, लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। भारत के 40 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ और 26 फरवरी 2019 को भारत ने इसका बदला ले लिया। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए। जैश मोहम्मद के 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। यानी सीधा संदेश था, अब घर में घुसकर मारेंगे। जो पड़ोसी देश होने के साथ साथ दुश्मन भी है। एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चीन। चीन से तो सीधे युद्ध ही होगा, लेकिन पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से ऐसे ही आतंकवादी हमले भारत में करता और करवाता रहा है। इसके लिए पाकिस्तान में कई बड़े आतंकवादियों को पाला हुआ है, लेकिन भारत ने ऐसे आतंकियों की कमर कैसे तोड़ी? पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की पोल खोली, लेकिन समस्या तो उन देशद्रोहियों की भी है जो पाकिस्तान हाथों बिक जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मदद से भारत पर हमला प्लान करते हैं। ऐसे लोगों को रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही संगठनों पर मोदी सरकार आने के बाद कार्रवाइयाँ तेज हुई, जैसे कि पीएफआई भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त कट्टरपंथी संगठन था। जांच में पता चला कि इस संगठन को भारत विरोधी गतिविधियों के फंड मिल रहे थे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन या दिल्ली में हुए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। एनआईए के जांच में संगठन के आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बाद आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लगाया है। इसी के बाद पिछले साल सितंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। मोदी के आने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आया है इंटरनल सिक्योरिटी में। देश में इंटरनल सिक्योरिटी की 4 कैटेगरीज हैं। पहला है देश के अंदर मौजूद आतंकवाद, दूसरा है देश में मौजूद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलवादी, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विरोध और चौथा है जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद। सरकार ने देश के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है। अभी तक केंद्रीय सरकार ने 42 संस्थाओं को आतंकी संगठन और 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दूसरे देशों के साथ काउंटर टेररिज्म की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में एक्टिव तौर पर हिस्सा लेते आए हैं। 2008 में हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार को ये समझ में आया कि ऐसे आतंकीवादी हमलों से निपटना आसान नहीं है। 2008 के बाद एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी। एमएसी बनने के बाद सिर्फ 2021 तक ही 4,06,925 इनपुट्स आपस में इन एजेंसियों ने शेयर किए। ये एजेंसियां आपस में रोज़ाना बात करती हैं।
297 बार नोडल अधिकारियों, फोकस ग्रुप, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स की मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड की भी स्थापना की है। देश की काउंटर टेररिज्म क्षमताओं को और मजबूत करते हुए ये ग्रिड लगातार डाटा उपलब्ध करवाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लेकिन क्या भारत को इससे ही संतुष्ट हो जाना चाहिए? क्यों इजराइल जैसा देश के खिलाफ भी आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए।